ब्रेन ट्यूमर था मम्मा को, किसी को नहीं बताया। इलाज करवा रही थी अकेले, और मैं उन्हें खुद गर्ज कहती रही। वैसे इस बेचारी को कैंसर हो गया था ना? आओ भाजी, वो कहते हैं ना वो ब्रेन ट्यूमर, वो दिमाग के अंदर जो रसौली होती, बड़ा इलाज कराया बेचारी। साइमा भाभी ने तो हमें हैरान परेशान ही कर दी। बहुत हिम्मत थी उनमें, बस अपनी बीमारी से नहीं लड़ सकी। I'm really sorry अमन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुमानी जान चली गई। उन्हें खुद छोड़कर आए, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे घर के किसी कोने से चली आई। ब्रेन ट्यूमर था मम्मा को, किसी को नहीं बताया। इलाज करवा रही थी अकेले, और मैं उन्हें खुद गर्ज कहती रही। शेमान, हम बहुत जज्बाती लोग हैं, खुद से अंदाजे लगाते रहते हैं, हालांकि हकीकत और हमारे अंदाजों में बहुत फर्क होता है। उन्हें मेरी जरूरत थी, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही, और मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकती। प्लीज अमन, आप खुद को अजियत देकर उन्हें मजीद दुखी मत करो। उन्हें हमारी दुआओं की अब बहुत जरूरत है। दुआ करूंगी, अपनी मामा के लिए दुआ करूंगी, लेकिन खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। वो एक माँ होते हुए तन्हा अपनी बेटी की तकलीफ को समझती रही, और मैं बेटी होते हुए उनकी तकलीफ को ना समझ सकी। प्लीज अम्मा, तुम्हें दुखी या परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी अजियत तुमसे छुपा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सोच तो नहीं सकती कि मामा ऐसे छोड़ के चली जाएगी। तुम जो बन जाते हौसला करो। जिनकी वजह इब्रार हुसैन की शादी में भी मैंने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आज तक मैं उसकी दूसरी बीवी को मिलने उसके घर तक नहीं गई। आपके बेटे और दोनों बेटियों ने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, आज तक उन्होंने मुझे कबूल ही नहीं किया, मुझे नजरअंदाज करते रहे। और अमीना तो अपने भाई की दूसरी शादी में शरीक भी हुई। ठीक है मामा, मान लेते हैं कि उन लोगों की गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी, लेकिन आपने क्या किया? इन रिटर्न ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही मामा, आपने रिजेक्शन के बदले रिजेक्शन ही दी। आपने दिल से रिश्तों को कबूल ही नहीं किया। आप पे तो बदले की धुन सवार थी। मैंने किससे बदला लिया? आपने बदला लेने के लिए आगे पढ़ाई की, सबको नीचा दिखाने के लिए आपने जॉब की, प्यार और मोहब्बत से आपने रिश्तों को नहीं अपनाया, बल्कि बदले और इंतकाम को अपना हथियार बनाया। इसी वजह से आज आप हम सबसे बहुत दूर हैं। आज आपके इसी रवैये की वजह से बाबा हमारे करीब नहीं आ, और अली की माँ के रवैये की वजह से आपने उनसे बदला ली। इसी वजह से तो वो आज घर छोड़कर चले गए। अमर, बस करते बेटा, बस करते। मैं क्यों बस करूँ दादी? मुझे आज बोलने दे। उनका काम ही क्या है? दूसरों पे इल्जाम लगाना।
अब आज भी इनका साथ देंगी? मैं आज तक किया ही क्या है, दूसरों पर इल्जाम लगाए। मामा बस कर दे, आज तो आप दादों पर इल्जाम ना लगे। बड़ी हौसले वाली खातून थी, बड़ी हिम्मत से अपनी बीमारी का मुकाबला करती रही और फिर अपना फर्ज अदा करके चली गई। वाकई साइमा भाभी ने तो हमें हैरान परेशान ही कर दी। बहुत हिम्मत थी उनमें, बस अपनी बीमारी से नहीं लड़ सके, लेकिन जाते जाते भी अपनी बेटी का फर्ज अदा कर गई। मेरी साइमा का वक्त तो नहीं था, अभी उसकी उम्र क्या थी। काश कि अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करके जाते, लेकिन हुक्म रब्बी, मेरे रब की रजा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अब किसका वक्त आ जाए किसी को नहीं पता, सबने एक दिन जाना है। आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। तुम अमर से मिलाए हो? मेरा ख्याल है कि मैं भी उसे मिलाऊं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो बिजी है, आप रहने दें। मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, आप बाहर आ जाओ। अच्छा। मेरी अमल के लिए बड़ा कड़ा वक्त है, अचानक इतना बड़ा सदमान पड़ा है उसमें। अल्लाह इसे सहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अब आप उनके पास रहिए, उन्हें आपकी जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ही सब्र आएगा इंशाल्लाह। जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम्हारी अबरार की पहली बीवी से बात हुई है, तो मुझे बड़ी उम्मीद हो गई थी कि ये औरत हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, पर अल्लाह को प्यारी होगी। पाजी, जब मैंने बात की है ना, तो यकीन करो मुझे भी पूरा यकीन हो गया था, मैं भी बड़ा ही खुश था। पर क्या पता था कि वो बेचारी खुद यहाँ पर आनी। वैसे इस बेचारी को कैंसर हो गया था ना? आओ पाजी, वो कहते हैं ना, वो ब्रेन ट्यूमर, वो दिमाग के अंदर जो रसौली होती, बड़ा इलाज कराया बेचारी ने, खुद ही इलाज करवाती थी। अब बाहर जाने का बंदोबस्त भी अपना उसने खुद ही किया था, लेकिन पाजी उसकी ख्वाहिश थी कि ऑपरेशन कराने से पहले ना वो हज करने जाए। पर हज भी बेचारी के नसीब में नहीं था। यार बड़ाड़ ने किया भी तो बहुत बड़ा जुल्म था ना, वो उसके ऊपर लाके सौंकन बिठा दी। वो इस तरह तो होता है बड़े इस तरह के कामों में। ठीक कह रहे हो पाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।